सरवर साहब और उधर राधिका जी एंड रोहित, प्लीज, थैंक यू। आप लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बॉस। रंगरेजी इन तीनों को लगे। सरवर साहब, ये वक्फ बोर्ड, इतना तो मैं पढ़ चुका हूं। धन्यवाद ईश्वरीय जी। हाँ बोलिए, भाटी जी को बुलाइए मेरी जगह। बोलिए सरवर साहब। एक सेकंड शम्स साहब, बोलिए। जहां से आपने भाटी जी से सवाल किया था और भाटी जी ने जहां बात अपनी पूरी की थी, मैं वहां से चलना चाहता हूं। देखिए, दो तीन बातें हैं, कन्फ्यूज़न वाकई बना हुआ है और दोनों तरफ बना हुआ है, मुस्लिम समाज में भी और नॉन मुस्लिमों के बीच भी। एक तो जो संशोधन हो रहा है इस पर जब जेपीसी बना दी गई और जेपीसी में टोटल 31 लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं और 21 लोकसभा के मेंबर में 7 भाजपा के हैं, 14 नॉन बीजेपी हैं। लोकसभा के 10 सदस्यों में 4 भाजपा के हैं, 6 नॉन बीजेपी हैं। कुल मिलाकर 20 जो है गैर भाजपाई हैं 31 में। और जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहा, तमाम पॉइंट्स पर डिबेट हुए, तमाम लोगों की राय ली गई, स्टेक होल्डर से बात किया गया, तमाम वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे अलग अलग राज्यों के उनसे बात की गई, तमाम के मिनट्स तैयार किए गए, तमाम तरह के आपसी सुझाव को उस पर बहस की गई। सब कुछ करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट तैयार कर दिया गया है, मुझे लगता है वो फाइनल रिपोर्ट माना जाना चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन करने का सवाल नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इस डिबेट से अलग है लेकिन बताना जरूरी है। मणिपुर इज अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। फ्रॉम दिस वेरी मिनट एन बीरेन सिंह ने रिजाइन किया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एट दिस वेरी मिनट, ब्रेकिंग न्यूज फुल फ्रेम, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फुल फ्लेज इस समय लागू हो गया है। इस समय मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहा हूं। मणिपुर में सीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन मणिपुर। दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज। जैसे मेरे साथ एन बीरेन सिंह जुड़ेंगे मैं वापस जाऊंगा, बट आई एम गोइंग बैक टू द डिबेट। आई एम गोइंग बैक टू द डिबेट। शम्स साहब, राधिका जी, रोहित जी, भाटी जी, वापस आ रहा हूं। ये वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए बना था, लास्ट मैंने चेक किया। ये इस पे कंसोर्टियम हो गया और इसमें बीजेपी वाले अछूते नहीं है। राधिका जी, मेरे पास आपके बीजेपी के भी मुसलमान नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने वक्फ बोर्ड के जरिए कान घुमा के पकड़ने की कोशिश की है। सारी पार्टी के मुस्लिम नेता एक साथ आ जाते हैं, सारी, कि इसको टच मत कर लेना, इसको टच मत कर लेना, बवाल हो जाएगा। क्या बवाल हो जाएगा साहब? गरीबों के नाम पे आपने इतनी लाखों लाख प्रॉपर्टियां ले ली। क्या सरवर साहब मुझे बता दें या भाटी जी मुझे बता दें, हमारे पश्चिम में कम है? मैं बता रहा हूं ना। नहीं, अरे आप क्या बता रहे हो? प्लीज, क्यों पूछूं आपसे? नहीं, मेरे से पूछिए। आप जाके आंदोलन करो। आंदोलन भी करेंगे, करो ना आंदोलन। आपसे नहीं पूछ रहा मैं अभी। हाँ, आंदोलन करो। जब आंदोलन करोगे तो आ जाएंगे हम। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये गरीबों के लिए वक्फ था। आपका आ रहा हूं सरवर जी, एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और देश के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। आम आदमी, आम मुसलमान जो आज आपके चैनल को देख रहा होगा, मैं उससे ये पूछ रहा हूं कि वो बता दे, अपने अड़ोस पड़ोस में देख ले कि वक्फ से किसी मुसलमान को कभी कोई फायदा पहुंचा या नहीं। तो जवाब आएगा नहीं। आप इस्तीफा दे दीजिए। सर बता रहा हूँ, आता हूँ ना मैं। अरे मैं आ रहा हूँ। आप इस्तीफा दीजिए। अरे भाई आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में कमाल कर रहे। जब आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मेरी बात आने दीजिए, फिर बोलिएगा। बने बैठे भाई, आ रहा हूँ ना। आप क्यों पद पे बने बैठे? बता तो रहा हूँ। बताइए ना क्यों बने बैठे? लीजिए, आप बताइए आपने क्या काम पहले भी चिल्ला रहे थे, फिर मैं बोलूंगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आप बोलने नहीं दूंगा। यही तो ताना मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। इस्तीफा दीजिए। ओके रोहित, रोहित रिलैक्स, रोहित सिंह रिलैक्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं आ रहा हूं वापस। अरे तो आप उनको कर रहे तो वो आपको कर रहे। रोहित प्लीज रिलैक्स, मेरे पास टाइम कम है, रिलैक्स। रोहित आ रहा हूं, शम्स जी वापस आ रहा हूं। रोहित, अरे वो तो मैं पहले बोल चुका। रोहित फिर डाउन भाई, डायरेक्ट जी। रोहित जी, क्या जी, बोलिए ना, टाइम में नहीं है मेरे पास, अभी कम है टाइम। अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, वंचित, आदिवासी और आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग के लोगों का विरोधी विपक्ष देश की सम्मानित जनता को दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र रच रहा है। हम वक़्फ़ के सवाल पर विपक्ष में बैठे नेताओं से पूछना चाहते हैं कि इस देश के हिंदू मठ मंदिरों पर जब सरकार का अधिग्रहण है, उस पर तो कभी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे सम्मानित नेताओं ने चूं तक कसने का काम नहीं किया। दूसरी बात, तिरुपति देवस्थानम जैसे अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर में
नॉन हिंदू अगर त्रस्ती रहे तो कभी भी हिंदू पक्ष को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो आज वक्फ के ऊपर अगर सरकार कोई बिल ला रही है तो उसमें विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष में बैठे सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियों के विरोधी हैं। इनको न संविधान से मतलब है, न संविधान के किसी प्रावधान से मतलब है। धर्म के आधार पर तुष्टीकरण फैलाकर अपनी बुझी हुई राजनीतिक लौ को जलाने का प्रयास करने वाली विपक्षी राजनीति। ओके रोहित, आज टाइम कम है रोहित जी। भाटी जी, दिल्ली का चुनाव, एक मिनट नहीं, मिनट है नहीं रोहित अभी मेरे पास। भाटी जी, प्रमाणित कर रोहित अभी टाइम नहीं मुसलमानों ने भी दिल्ली में, रोहित अभी टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। भाटी जी 30 सेकंड। भाटी जी, राधिका जी आ रहा हूं। सवाल मुझसे पूछा था कि जो लोग पार्लियामेंट की जमीन पर दावा कर रहे हैं, कुंभ की जमीन पर दावा कर रहे हैं, एयरपोर्ट की जमीन पर दावा कर रहे हैं, वो हास्यास्पद नहीं है? तो हम कब समर्थन कर रहे हैं उनका? हाँ तो बोलो ना। आपने सवाल तो पूछ रहे लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया। तो हम बिल्कुल ऐसी बातों का कतई समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, इस तरह के विवाद प्रॉपर्टी पे होते हैं। देखिए यहाँ नोएडा में जहां हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, किसानों के पुराने घरों पर 3500 मुकदमे चल रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी कहती है कि ये हमारी जमीन है, एक्वायर जमीन है। कागजों में उन्होंने एक्वायर कर ली, मौके पर मकान बना हुआ, उसमें परिवार रह रहा है, किसान मुकदमे लड़ रहे हैं बेचारे हाई कोर्ट तक। तो ये प्रॉपर्टी के मुकदमे चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है राधिका खेड़ा ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी के विवाद चलते रहते हैं, इनके लिए आम बात है। राधिका जी, एंडिंग कमेंट्स, म्यूजिक ऑन। देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कहा गया था कि हिंदू क्यों है उसके अंदर, इसीलिए है क्योंकि जब आप 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर पे अपना दावा करेंगे जो इस्लाम से भी पुराना है, तो हिंदू रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है कि हिंदू का हक ना छीने। जब आप रेलवे बोर्ड की प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक जाहिर करेंगे तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि आप लोग कुछ गड़बड़ी ना कर सके। और मुझे बताइए कौन से हिंदू धर्म में कहीं पर भी पैसा ऐसा लेके राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हिंदू किसी भी मंदिर के किसी ट्रस्ट ने या किसी ने रेलवे की प्रॉपर्टी पे या किसी गांव पे अपना हक डाला हो या किसी गुरुद्वारे पे अपना हक डाला हो? आप लोगों ने तो गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप सरकारी संसाधन यूज कर सकते हैं तो सवाल जवाब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए इस देश में दंगे होंगे नहीं, मुसलमान बहुत समझदार है। नेता चाहे इधर वाले हो या उधर वाले, शम्स डाउन प्लीज, थैंक यू वेरी मच। 60-40, नेता चाहे इधर वाले हो या फिर उधर वाले, जनता बहुत समझदार है और जनता समझती है जब किसी चीज को बंद रखा जाता है ना कि नहीं 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 इसको देखना नहीं, इसको देखना नहीं, कुछ हो जाएगा, तो सबको समझ आता है उसमें क्या हो रहा है, गड़बड़ सबको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।